आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 1.25 लाख करोड़ रुपए के तीनों ही परियोजनाओं से भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन का एक ग्लोबल हब बनने की ओर तेजी के साथ कदम बढ़ाएगा। पीएम ने शिलान्यास के बाद उम्मीद जताई है कि सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट्स लगने के बाद दुनिया की चिप बाजार में एंट्री भारत के लिए एक नई शुरुआत होगी। वहीं करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इक्कीसवीं सदी टेक्नोलॉजी की है और सेमीकंडक्टर का उत्पादन ही भारत को एक ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगा, क्योंकि इसके बिना ग्लोबल हब की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, भारत में डिजाइन किया गया चिप भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की तरफ ले जाएगी। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। इसके लिए पीएम मोदी ने गुजरात के धोलेरा और शानंद के साथ असम के मोरी गांव में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में अपना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट खोलेगी। इसमें 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जबकि गुजरात के ही साणंद में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। इसमें करीब 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही असम के मोरी गांव में जो प्लांट स्थापित की जाएगी उसकी लागत 27,000 करोड़ रुपए होगी। भारत की इस पहल से दुनिया में सेमीकंडक्टर के उत्पादन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। इन तीनों केंद्रों से कुल 2,602 करोड़ चिप्स का निर्माण सालाना होगा, जिससे न सिर्फ घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरण, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में आसानी और किफायती दाम पर चिप्स की आपूर्ति होगी, बल्कि दुनिया के चिप्स बाजार में भारत की एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। और अनुमान है कि इन तीनों प्लांट से करीब 80,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गुजरात एटीएस पाकिस्तान से भारत की सरहद में ड्रग्स भेजने की कोशिशों को नाकाम कर ही रहा है। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड के जाबाजों ने जब 450 करोड़ रुपए की ड्रग्स को पकड़ा तो गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने सभी ऑफिसर्स को सम्मानित किया। हर्ष सांघवी ने गुजरात एटीएस की तारीफें करते करते एटीएस के अधिकारी ड्रग्स की जानकारी मिलने के बाद उसे कैसे नाकाम कर रहे हैं, कहीं सब्जी वाले बन जाते हैं तो कहीं दूध वाले बनकर फुटपाथ पर बैठकर सफलता हासिल कर रहे हैं, ये तमाम बातों को उन्होंने कहा।
पिछले 2 सालों में 65 से ज्यादा पाकिस्तानी और ईरानी तस्करों को गिरफ्तार करना काबिले तारीफ है। आपको ये भी बता दें कि गुजरात एटीएस ने पोरबंदर से ड्रग्स की बड़ी खेप को बरामद किया था। तस्करों ने नाव के जरिए ड्रग्स के 60 पैकेट्स समंदर के रास्ते भारत में सप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन एटीएस और कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। साथ ही गुजरात एटीएस ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार कर लिया था। 6 પાકિસ્તાનીઓને પકડીને લાવવા અને 6 પાકિસ્તાનીઓ જોડે હવે આપણે 65 થી વધારે પાકિસ્તાન, ઈરાન અને બીજા દેશના નાગરિકો જે ભારત દેશની અંદર ડ્રગ્સ ઘુસાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય એવા 2 વર્ષમાં 65 થી વધારે ઇન્ટરનેશનલ ડ્રગ્સ માફિયાઓને પકડવું એ બી એક ખૂબ મોટી સફળતા છે। તે બદલ હું આજે રાજ્ય સરકાર વતી આપ સૌ લોકોને ફરી એકવાર खूब खूब अभिनंदन आपू छूं। आप सब लोगों मात्र भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रग्स रोकવાનું કામ નથી કર્યું। 8 kg મેથામ્ફેટામાઇન છે જેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની કિંમત 425 કરોડ છે। તો આ ઉપલક્ષમાં જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે એનો અમને ઘણો બધો સપોર્ટ મળતો આવે છે અને આ સપોર્ટને બતાવવા માટે આજે માનનીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી જાતે અમારી એટીએસની ઓફિસમાં આવ્યા અને એ ટીમમાં ઇન્વોલ્વ જેટલા પણ અધિકારીઓ છે એ બધાને સન્માનિત કર્યા, એને પ્રશંસાપત્ર આપ્યા અને સાથે સાથે એટીએસ ઓફિસને 10 લાખ રૂપિયાનો રિવોર્ડ પણ આપવામાં આવેલો। આ અમારી કમ્પ્લીટ યુનિટ માટે એક બહુ જ ગર્વની વસ્તુ છે કે માનનીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી જાતે આવીને અહીંયા અમને રિવોર્ડ આપે। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी करके 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें 2 मौजूदा विधायक गिनीबेन ठाकुर और वलसाड से अनंत पाटिल शामिल हैं। वलसाड लोकसभा सीट आदिवासी बहुल इलाका है पूरा। इसी के चलते कांग्रेस ने वलसाड से अपने सबसे भरोसेमंद और जल, जंगल और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करने वाले उम्मीदवार अनंत पटेल को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जो मौजूदा वक्त में वांसदा से विधायक हैं। – 2024 के समर का शंखनाद हो गया है। कांग्रेस ने गुजरात की 24 लोकसभा सीटों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें गुजरात की 7 लोकसभा सीटें शामिल हैं। कांग्रेस ने गुजरात के कच्छ से नीतीश भाई लालन, बनासकांठा से जेनीबेन ठाकुर, अहमदाबाद ईस्ट से कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता, अहमदाबाद वेस्ट से भरत मखवाना, पोरबंदर से ललित भाई बसोबा, बरदोली से सिद्धार्थ चौधरी और वलसाड से अनंत भाई पटेल को टिकट मिला है। कांग्रेस ने 2 मौजूदा एमएलए को लोकसभा के रण में उतारा है। गिनीबेन ठाकुर और अनंत पटेल 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें लोकसभा का टिकट मिला है। लोकसभा का टिकट मिलने की सूचना पर अनंत पटेल जब अपने संसदीय क्षेत्र वलसाड पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वलसाड आदिवासी बहुल इलाका है, जिसमें 7 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें 5 सीटों पर आदिवासी वोट बैंक का दबदबा है। बांसदा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक अनंत पटेल अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं, जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं। इसी के चलते उन्हें 2024 के रण में बीजेपी से 2-2 हाथ करने का मौका मिला है। अनंत पटेल के नाम की घोषणा से उनके समर्थकों में काफी उत्साह है। देर रात उनके समर्थक अनंत पटेल के घर पर ढोल नगाड़े बजाकर उनका अभिवादन करने पहुंचे थे। समर्थकों के साथ अनंत पटेल ने माता के दर्शन कर लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज किया। अनंत पटेल ने आज तक से बातचीत करते हुए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की भी बात कही। यहाँ पे आदिवासी अस्मिता का प्रश्न जो है, जो काफी सालों से यहाँ के लोगों के लिए विकट प्रश्न है। यहाँ की जड़, जंगल, जमीन लूटने का प्रश्न जो भाजपा ने किया है, यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट डाल के यहाँ की जमीन कैसे लूटी जाए, यहाँ के पानी कैसे लूटा जाए, यहाँ के आदिवासी अस्मिता को कैसे खत्म किया जाए, ये जो है उसके विरोध में हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी है। और अब ये चुनाव जीतने के लिए हमारे आदिवासी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और मुझे ये चुनाव जिताएंगे। बहरहाल कांग्रेस के लिए 2024 की लड़ाई किसी आग के दर्जा से कम नहीं है। पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं पाने वाली कांग्रेस जीत की आस पर हर पैंतरा आजमा रही है। वहीं बीजेपी हर सीट पर 5 लाख वोट मार्जिन से जीतने की हुंकार भर रही है। सवाल है, गुजरात की जनता इस बार लोकसभा चुनाव में किसके सिर पर ताज रखती है? वहीं कांग्रेस बीजेपी का किला भेद पाने में कितनी सक्षम होती है, ये तो समय बताएगा। वलसाड से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो।
पोरबंदर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ललित वसोया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को बाहरी करार दे दिया है। ललित वसोया ने कहा कि पोरबंदर की जनता बाहरी उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं करती है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने दोबारा ललित वसोया को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को कड़ी टक्कर देने की बात भी कही है। वहीं बीजेपी के 5 लाख वोट के अंदर से जीतने के मंत्र को पागलपन भी करार दिया गया है। उधर बारडोली लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सिद्धार्थ चौधरी, वो भी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने उन्हें इस बार बीजेपी के प्रभु वसावा के सामने मैदान में उतारा है। वहीं दमन और दीव से कांग्रेस के उम्मीदवार केतन भाई पटेल ने बेरोजगारी, पलायन और अपनी चुनावी मुद्दाओं से बताया। पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, फिर अगर हम साउथ की बात करें तो केरला, कर्नाटक से, गुजरात से, महाराष्ट्र से युवा आके यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो रहे हैं, तो हमें उसको रोकना है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे जो युवा है, दमन दीव के युवा है, उनको रोजगारी नहीं मिल रही है, तो वो जो बेरोजगार है वो मुद्दा को लेके हम जाएंगे। और बाकी भी डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो भी सिर्फ हवाई है। मेरे सामने जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो बाहर से आयाती कैंडिडेट है और पोरबंदर क्षेत्र की कायमी परंपरा रही है कि जो बाहर से आता है, जो आयाती है, उसको वहाँ की प्रजा स्वीकार नहीं करती। और मुझे विश्वास है कि जो अभी बहुत सारे किसानों की बात हो, सागर खेड़ू मछीमारों की बात हो, बेरोजगार युवाओं की बात हो, महंगाई की बात हो, ये सभी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके मैं घर घर तक जाऊंगा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात रख के मत मांगूंगा। आ वर्तमान परिस्थितिमां बेरोजगारीનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધી રહ્યું છે। બીજો એક મુદ્દો છે, અહીંયા અમારે ત્યાં ખાસ કરીને વિસ્થાપનનો એક મુદ્દો છે। નવા પ્રોજેક્ટોના બહાના હેઠળ જે અમારા આદિવાસી લોકોનું વિસ્થાપન થઈ રહ્યું છે અને પ્રકૃતિ સાથે, જળ જંગલ જમીન સાથે જે છેડછાડ થઈ રહી છે, એના સંદર્ભમાં અમે આ ચૂંટણીના मैदाનમાં ઉતરીશું। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल। उन्होंने वडोदरा में नए जिला पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को पटका पहनाकर स्वागत भी किया। इसके बाद सीआर पाटिल ने पार्टी दफ्तर का फीता काटा और द्वीप प्रज्वलित किए। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी समारोह गुजरात समेत पूरे देश में अपने पार्टी दफ्तरों को आधुनिक बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी ने वडोदरा के इस पार्टी कार्यालय को वंदे कमलम का नाम दिया है। गुजरात में शिक्षा विभाग ने स्कूल में पान मसाला खाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय को मिल रही शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। गुजरात के सभी स्कूल कैंपस और 100 मीटर के दायरे में संचालित दुकानदारों पर कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ गुटखा पान मसाला खाने वाले टीचर्स पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गुजरात में लगातार शिकायत मिलने के बाद आखिरकार शिक्षा विभाग ने पान मसाला, सिगरेट का सेवन करने वाले टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली शिकायत के बाद विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में स्कूल कैंपस के अंदर पान मसाला, सिगरेट का सेवन करने वाले स्कूल स्टाफ और 100 मीटर के दायरे में पान मसाले के दुकानदारों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। विभाग की तरफ से जारी इस सर्कुलर में साफ आदेश दिए गए हैं कि भविष्य में अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अब सीएम ने जब कंसर्न दिखाई है तो अपने पुलिस कमिश्नर ने भी इसके बारे में और बाद में कमिश्नर ऑफ स्कूल्स ने भी इसके बारे में जो परिपत्र सूचनाएं दी हैं डीओ को, वो जरूरी थी। और मैं तो आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि स्कूल संचालकों के पास बहुत सारी सत्ता है, बहुत बड़े पावर्स है। जरूरत पड़े तो आपके कर्मचारी को आप कैश दंड करो, आप उसकी सेवाभूति में लिखो, आप जरूरत पड़ने पर उसका इंक्रीमेंट रोको, मगर स्कूल के अंदर किसी भी हाल में ये बंद होना खूब जरूरी है। इस आदेश के बाद जिले के शिक्षा अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। विभाग की ओर से मिले निर्देशों के अनुसार तमाम स्कूल प्रबंधकों को सख्ती के साथ अमल करने को कहा गया है। अगर कोई शिक्षक ऐसे तंबाकू खाता हुआ पाया जाता है या उसके लिए क्या एक्शन लेने हो या हमें प्रक्रिया करनी है, उसके रिगार्डिंग हमें ये गाइडेंस दिया गया है।
तो हम भी हमारी ज़िले की तमाम स्कूल्स में अगर ऐसी कोई बात है तो वो रोक दी जाए, या ऐसे कोई जो भी परिपत्र में हमें सूचना दी गई है उस हिसाब से हम हमारी सभी स्कूल्स में अमलवारी हो वो हम डिसाइड करेंगे। हर एक स्कूल में हमें 2003 टोबैको एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गाइडेंस दिया गया है और उस हिसाब से हम प्रक्रिया करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात के कई स्कूलों के आसपास पान मसाला और सिगरेट की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इतना ही नहीं, कुछ टीचर्स खुलेआम बच्चों के सामने धूम्रपान का सेवन करते भी देखे गए हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर देखने को मिला है। इस लिहाज से खुलेआम चल रही नशे की दुकानों पर कानूनी शिकंजा कसना जरूरी है। जिला शिक्षा अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर कहा है कि स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों के सामने किसी भी स्कूल के शिक्षक द्वारा पान मसाला या सिगरेट का सेवन ना किया जाए। अगर ऐसा कोई भी शिक्षक करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। जिस प्रकार का सर्कुलर शिक्षा विभाग ने जारी किया है, इसको लेकर किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी ये देखना जरूरी बन गया है। लेकिन इस सर्कुलर के जरिए कहीं ना कहीं गुजरात सरकार ने इस बात का स्वीकार किया है कि गुजरात की स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें जो पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिक्षक बच्चों के सामने पान मसाला, गुटखा और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जिस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।